वेलकम। कैसे हैं आप? मैं अभिषेक कुमार आप सबों का स्वागत करता हूँ इस कोर्स पे, ठीक है? आपको पता है कि आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 9 आई एम गोइंग टू डिस्कस। और क्या नाम है बच्चों उस टॉपिक का? नाम है उस टॉपिक का क्लाइमेट, ठीक है। आदित्य अग्रवाल ज्वाइन, निखिल पिनंगले ज्वाइन, चिन्मय ज्वाइन। सर हाउ आर यू? मैं तो बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अपना बताओ कैसे हैं? हाउ आर यू? आइए सौरभ शुक्ला ज्वाइन। एवरीबॉडी प्लीज आप लोग बताइए कैसे हैं? उसके बाद मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा और पता है बच्चों आज क्लाइमेट आपका फिनिश भी करूंगा मैं। उसके बाद वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन भी फिनिश कर दूंगा, ठीक है। और इसका क्विज भी ले लूंगा, मैं दोनों चैप्टर का क्विज भी ले लूंगा, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू, आपको नमन, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आपको हार्दिक बधाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और बच्चे कहाँ रह गए? अभी तक कोई आया नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज ज्वाइन, यस बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अभिमन्यु ज्वाइन, डॉक्टर स्ट्रेंज ज्वाइन। हेलो हाउ आर यू एवरीवन? कैसे हैं आप लोग? देखो बिफोर इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस इतना बता देता हूँ। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस अभिमन्यु सिंह, गुड गुड मॉर्निंग। मैं सबको ऑडिबल हूँ। देखो बच्चों, लेट्स क्रैक 9 सीबीएसई एक अपना एक यूट्यूब चैनल है, उस पर भी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। और आपको लेट्स क्रैक 9 सीबीएसई पे अपॉर्चुनिटी है टू क्रैक ऑल 9th क्लास एग्जाम, 9th सीबीएसई रिलेटेड जो भी एग्जाम है आप सबको क्रैक कर सकते हो विद वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। अच्छा आदित्य अग्रवाल, आज अगर आपको ये चैप्टर सर दर्द लग गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। अगर आज आपको ये चैप्टर सर दर्द अभी भी लगा तो आप जो बोलो वो, ठीक है। मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। आई हैव 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आई हैव ऑलरेडी मेंटर्ड स्टूडेंट 100+ स्टूडेंट फॉर एनटीएससी, आईएएस और सीबीएसई बोर्ड, ठीक है बच्चों। अभी मैं फैकल्टी हूँ कहाँ? कोटा राजस्थान में। देखो आकांक्षा ज्वाइन, हेलो आकांक्षा। यू कैन यूज दिस लिंक, आप इस लिंक को फॉलो कर यूज कर सकते हो मुझे फॉलो करने के लिए, ठीक है। क्लाइमेट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। क्रैक सीबीएसई क्लास 9 विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये सब आपको अन अकेडमी के बारे में। मुस्कान मीना ज्वाइन, हेलो मुस्कान मीना। हेलो मृदुल, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग बच्चों? सौरभ शुक्ला आप कैसे हैं? ठीक है। अब देखो अगर आप अन अकेडमी प्लस लोगे तो यू विल गेट द डेली लाइव क्लासेस, इसमें आप एंगेजिंग सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अनिल आनंद ज्वाइन, स्ट्रक्चर्ड कोर्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। मुस्कान मीना आई एम गुड, ठीक है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, ठीक है। फॉर इवेलुएशन पर्पस, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द कोर्स, वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन स्टडी, ठीक है। यस आई एस सौरभ शुक्ला, अभी क्विज भी है, ठीक है। और मैं पहले पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। देखो अगर आप 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए जाओगे तो यू हैव टू पे ओनली ओनली 11,250 रुपीज इफ यू यूज द कोड एसपी अभी। एसपी अभी कोड को अगर आप यूज करते हो। क्या आपको क्विज नहीं कराना है क्या अभी? ये बताओ, क्विज नहीं चाहिए क्या अभी? यस अनिल आनंद, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मृदुल, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? कैसे हैं बच्चे? चलिए अब देखते हैं, हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट की। अब लास्ट 2 चैप्टर में हम लोगों ने फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया को पढ़ा और उसके बाद ड्रेनेज को पढ़ा, ठीक है। अब हमें पता हो गया कि ये सब फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया है, ये ड्रेनेज सिस्टम हो गया। बट यू नो टू एक्युमुलेट द क्लाइमेट, आपको क्लाइमेट जानना जरूरी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन क्लाइमेट के बारे में? नहीं तो आप जब जम्मू एंड कश्मीर जाओगे, जम्मू एंड कश्मीर जाओगे तो आप चले जाओगे हाफ टी शर्ट पहन के। और जब आप केरल जाओगे, सॉरी आप थार के रेगिस्तान में जाओगे तो आप जैकेट पहन के चले जाओगे, ठीक है। तो इसलिए हमें क्लाइमेट के बारे में और वेदर के बारे में जानना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर कल मेरे ब्लॉक में 5 कोविड-19 पेशेंट निकले, कोई बात नहीं आप सेफ रहो, ठीक है। तोषित मिश्रा ज्वाइन, हेलो तोषित हाउ आर यू? अब सबसे पहले हमें बात करना है, मैं आपको ओवरव्यू दूंगा वेदर एंड क्लाइमेट, कि वेदर क्या होती है बच्चों और क्लाइमेट क्या होती है। तृप्ति अहिर ज्वाइन, हेलो तृप्ति। देखो बच्चों,
ईरान सदफ जॉइंट, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, जितने भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हो, जो भी बच्चे हो, ठीक है, प्लीज, हाँ, देयर विल बी एक्यूज, देयर विल बी एक्यूज, आप लोग इस सेशन को क्विट मत करना, ठीक है। हैव सम पेशेंस, पेशेंस रखो। अभी पता है, अभी आप लोग जानते होंगे, वेदर एंड क्लाइमेट तो सब जानता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैं आपको लैटिट्यूड का डिफरेंस बताने स्टार्ट कर दूंगा, वहां से प्लीज जो भी बच्चे हो, सेशन को क्विट मत करना, ठीक है। कैन चेंज विथ अ फ्यू मिनट्स और आवर, क्या होता है, ये वेदर जो होता है कैन चेंज, तुरंत चेंज हो सकता है, तुरंत। मतलब अभी देखते हो कि अभी मैं जैसे रूम में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, लेकिन जैसे ही मैं इस क्लास के बाद 1 घंटे बाद निकला, तो क्या देख रहा हूँ, बाहर एकदम भयंकर बारिश हो रही है, भयंकर बारिश हो रही है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, आप उसको बोल सकते हो ये वेदर फेनोमेना है, कैन चेंज इन एवरी मिनट और सेकेंड, ठीक है। लेकिन आप क्लाइमेट की बात करो, क्लाइमेट क्या होता है, सम टोटल और एवरेज ऑफ द लार्ज एरिया, ठीक है। देखो अभी तो वीक कंप्लीट होने दो, वीक में मैंने 2 ही क्लास ली है, 2 ही क्लास ली है, तो आइए सौरभ शुक्ला, मैं कैसे बताऊं कि कौन सा स्टूडेंट ऑफ द वीक है, ठीक है। देखो, अगले वीक से मैं आज डिक्लेयर कर दे रहा हूं, अगले वीक से मैं डेली लाइव क्लासेस जब लूंगा, देन आई विल डिसाइड कि कौन स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, कौन स्टूडेंट ऑफ द वीक है, कौन स्टूडेंट ऑफ द क्या है। सर वेदर समझाओ, ऑब्वियसली वेदर समझाऊंगा, रीनी सिंह। सर नोटिफिकेशन आर नॉट कमिंग ऑफ योर क्लास टू मी, आपने बेल आइकन प्रेस किए हैं या नहीं किए हैं। बेल आइकन अगर आप प्रेस करोगे तो ऑब्वियसली जाएगा, ठीक है। देखो वेदर के बारे में मैं बता रहा हूँ, देखो दोनों का क्लाइमेट का जो, दोनों का चाहे वेदर हो या क्लाइमेट हो, दोनों का जो आपका बोल सकते हो कि जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स क्या है, सेम होते हैं, चाहे वो टेम्परेचर ले लो। देखो टेम्परेचर से वेदर का फर्क पड़ता है, कैसे, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो कि बहुत हॉट वेदर है, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब होता है रेन वाटर, सॉरी रेन फॉल, ठीक है। इस सब से क्या होता है, ये सब एलिमेंट्स है। सिमिलरली प्रेशर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेन वाटर, सॉरी वेदर। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट। आदित्य अग्रवाल क्या क्लियर नहीं हुआ, बताओ, बताओ आदित्य, क्लियर, आदित्य। अरे यार मैं वेदर के बारे में आपको बता रहा हूँ, वेदर के बारे में बता रहा हूँ, वेदर क्या होता है, एक आपके जो सॉरी, आपका जो फेनोमेना होता है, फेनोमेना क्या होता है, जैसा आप अपने सराउंडिंग में एनवायरनमेंट देखते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। इज इट क्लियर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। अब तो क्लियर है, वेदर का जो आपका फैक्टर है वो होता है टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, प्रेशर, ये सब। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, बताओ। अब क्लियर है या अभी भी नहीं है। सीधा बात है, द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ पर्टिकुलर एरिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक, क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। इज इट क्लियर। जितने बच्चे नए नए, बहुत बच्चे ज्वाइन कर लिए, आदर्श राज, राज ज्वाइन, हेलो आदर्श, हेलो राज, हाउ आर यू। ठीक है, अब देखो वेदर पैटर्न ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन ए पर्टिकुलर प्लेस, इसको हम लोग वेदर बोलते हैं। इज इट क्लियर। हर्षित पोल होंगे, बट गिव मी सम टाइम कि मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं, उसके बाद मैं क्विज करवा दूंगा। ठीक है, मेजर्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मेजर्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ, एवरेज 30 ईयर्स को कैलकुलेट किया जाता है, कितने, 30 ईयर्स को। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, डे टू डे, डे टू डे। अब तो डिफरेंस क्लियर हो रहा है, ऑल थिंग्स ज्वाइन, सजाब मेजा ज्वाइन, अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट सिस्टम एज वेल एज द अल्टीट्यूड एंड द लैटिट्यूड, दोनों अफेक्ट होते हैं क्लाइमेट कंडीशन से, अल्टीट्यूड से, लैटिट्यूड से, ठीक है। अब हम चलते हैं मेन एलिमेंट पे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करें हम क्लाइमेटिक कंट्रोल से, सबसे पहले लैटिट्यूड से। बताओ, लैटिट्यूड से स्टार्ट करूं मैं चैप्टर को।
एवरीवन प्लीज गिव मी थम्स अप इफ यू वांट टू स्टार्ट द क्लास राइट नाउ। देखो दिख रहा है, ड्राइंग दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अब आप बताओ कि सन बड़ा है, सूरज बड़ा है या अर्थ बड़ा है, कौन बड़ा है? सन बड़ा है। जब सन बड़ा है बच्चों, आप लोग सबने बताया, ठीक है, जब सूरज बड़ा है तो पृथ्वी की किरणें तो पूरी पूरी वर्ल्ड पे, पूरे वर्ल्ड पे, पूरे धरती पे बराबर आनी चाहिए थे, क्योंकि देखो आप छोटे हो, ठीक है, और आपसे बहुत ऊपर से कोई बड़ा ऑब्जेक्ट आपको देख रहा है, तो आपके पूरे शरीर को देखेगा या नहीं देखेगा? बताओ। मानव यादव कोई लेट नहीं हो। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ आप लोग। क्या दिखेगा ये बताओ प्लीज, अपने में चैट मत करो, मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। देखेगा, लेकिन क्यों नहीं देखता है? क्यों अर्थ की जो किरणें होती है वो वर्टिकल सिर्फ इक्वेटर पे पड़ती है, ये बताओ। क्यों इक्वेटर पे ही वर्टिकल पड़ती है, ये बताओ। आप लोग से मैं पूछ रहा हूं। तो क्या अभिमन्यु सिंह नीचे से जाता है क्या सन? बताओ, अर्थ के नीचे है क्या सन? यस, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, मनमोहन सिंह, गुड आंसर। इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, ठीक है। 23.5 डिग्री पे क्या है, अर्थ झुका हुआ है। अब जब झुका हुआ है तो ऑब्वियसली बात है एक पार्ट में ही रोशनी पड़ेगी, जो झुका हुआ पार्ट है उस पर तो नहीं पड़ेगी। इसलिए क्या होता है, हमेशा इक्वेटर पे अर्थ क्या होती है, वर्टिकल पड़ती रहती है। कंटिन्यू हीटिंग होगी, यहाँ कंटिन्यू हीटिंग होगी तो इक्वेटर के पास ज्यादा गर्मी होगी या कम गर्मी होगी? मुस्कान मीना, हाँ मैं 9 बजे कुणाल सर की क्लास में जाऊंगी। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। आई एम नो वन टू डिसाइड कि आप किस क्लास में जाओगे या नहीं जाओगे। ठीक है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। देखो, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अब ज्यादा गर्मी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? प्लीज बताओ आप लोग। यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। तो जब ये इक्वेटोरियल रीजन की जो कंट्रीज होगी या इक्वेटोरियल रीजन की जो एरिया होगी, वो ज्यादा गर्म वाली एरिया होगी या नहीं होगी? 0 से लेके 10 डिग्री तक या 25 डिग्री तक, ये सब ज्यादा गर्म वाली होगी या नहीं होगी बताओ? 0 से 10 डिग्री तक वाली एरिया होगी। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है, यहाँ सन है, ठीक है, यहाँ सन है। दिख रहा है, ड्राइंग सबको दिख रहा है या किसी को दिक्कत भी हो रहा है, ये बताओ। एनीवन हैविंग एनी डाउट कि ड्राइंग में दिक्कत हो तो बताओ प्लीज। शीतल ज्वाइन, हेलो शीतल, हाउ आर यू? देखो यहाँ पे आपका सन है, ठीक है, यहाँ पे तो हमेशा रोशनी पड़ रही है, लेकिन ये जो आपका जोन है, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन में क्या होता है बच्चों, टेम्परेट जोन में क्या हमेशा पड़ती रहती है वर्टिकल? सार्थक, निर्मल ज्वाइन बताओ, ये टेम्परेट जोन में बनती है क्या? टेम्परेट जोन में हमेशा तिरछी किरणें पड़ती है, तिरछी किरण पड़ेगी तो क्या होगी वहां, इससे कम गर्मी होगी। इससे कम गर्मी होगी मतलब टेम्परेट क्लाइमेट होता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी। टेम्परेट क्लाइमेट, इज इट क्लियर? देखो अब देखो यहाँ पे ये पोल्स है। पोल्स पे देखो सन की रोशनी कभी कभी ही पहुंचती है, कभी कभी ही पहुंचती है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे हमेशा क्या होगी, बर्फ जमी होगी। जब बच्चों बर्फ जमी होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि गर्मी होगी या ठंडी होगी, क्योंकि सन, सन क्या अल्टीमेट हीट है, ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है या नहीं है? बताओ यार, राज पोल होंगे ना? ठीक है, ये बताओ, ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है या नहीं है? सन। तो अब यहाँ सन की किरणें ही नहीं पहुंचती है, जब सन की किरणें ही नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा,
यहाँ पे हमेशा गर्मी बढ़ेगी या सर्दी रहेगी? पोल्स के पास गर्मी होती है या सर्दी होती है? जल्दी बताओ। आइस होती है। जब आइस होगी तो सीधी-सी बात है बच्चों, सीधी-सी बात है कि ये क्या हो जाएगी? ये हमेशा बर्फ के चादर से ढकी रहेगी, ग्लेशियल रहेगी। ग्लेशियल रहेगी तो इससे ज़्यादा आपका क्या होगा यहाँ पे हमेशा ठंडी रहेगी। अब मैं आपको रिलेट करूँगा। अब मैं आपको रिलेट करूँगा। आदित्य अग्रवाल आपको क्या समझ में नहीं आया बताओ? लक्ष्मी निवास सिंह कोई बात नहीं है। आ तो गए आप। बताओ बच्चों मृदुल आपको कोई दिक्कत? मृदुल आपको कोई दिक्कत? मृदुल आई एम आस्किंग टू यू ओनली। आदर्श राज रिपीट करूंगा ठीक है? रिपीट करूंगा ओके गुड। पोल्स को भी रिपीट करूंगा। सौर्या शुक्ला ज्वाइन हेलो हाउ आर यू? मृदुल आपको क्लियर है? नितप्रीत को क्या हुआ मृदुल वो नहीं आ रहा है क्लास में? सत्यम चौहान ज्वाइन अच्छा और बच्चे को ज्वाइन कर लेने दो अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उसके बाद मैं फिर से बताऊंगा इसको ठीक है? रुको थोड़ा सा टाइम दे दो ठीक है? ये इक्वेटर है इसमें किसी को कोई डाउट? इक्वेटर पे है इसमें किसी को कोई डाउट? ये इक्वेटर है 0 डिग्री। ठीक है अब ध्यान देते चलना। इक्वेटर से ऊपर जो आपका आता है 23.5 डिग्री पे कट करता है कर्क रेखा। ठीक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज इट क्लियर एवरीवन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है उसके बाद नॉर्थ में 66.5 डिग्री पे कट कौन सा करता है? आर्कटिक सर्किल। इज इट क्लियर? ठीक है अब देखो यहां पे क्या है? सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है और यहां पे क्या है? अंटार्कटिक सर्किल। अंटार्कटिक सर्किल। इज इट क्लियर? अब सबको क्लियर है या अभी भी किसी को डाउट है इसमें? अब सबको क्लियर है या अभी भी किसी को डाउट है बच्चों? अब तो बता दो यार इतना क्लियर है या नहीं है? पार्थ श्रीवास्तव ज्वाइंट यस। अब देखो यहाँ पे आपका सन है। अब देखते चलना आदित्य। अब डाउट मत करना यहाँ पे आपका सन है। आपको पता है कि अर्थ 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। आपको पता है कि अर्थ 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। तो वर्टिकल कहाँ पे आएगी? सनरेज वर्टिकल इस जोन पे आएगी। इस जोन पे आएगी या नहीं आएगी बच्चों बताओ? तो यहाँ पे क्या होगी जब वर्टिकल पूरे थ्रू आउट द ईयर आएगी थ्रू आउट द ईयर आएगी तो ऑब्वियसली बात है कि ये यहाँ की क्लाइमेट क्या होगी? हॉट क्लाइमेट होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? प्लीज बताओ। एनीवन जिसको लगता है कि नहीं होगी सर आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है अब इतना क्लियर सबको? देखो अब आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ क्या है? कैंसर है। यहाँ सन से रेज आएगी। क्या देख रहे हो कि सीधी रेज जा रही है या तिरछी जा रही है? यहाँ पे सीधी है या तिरछी है बताओ? राहुल राजपूत ज्वाइन हेलो राहुल हाउ आर यू कैसे हैं आप? यू आर माय फर्स्ट। आप लोग फर्स्ट क्लास से ही स्टूडेंट हो। तिरछी किरणें जा रही है। जब तिरछी किरणें जाएगी आप पे कोई तिरछी किरणें जा रहा है ठीक है? तिरछी किरण आ रहा है आपके सर पे या कोई डायरेक्ट किरण आ रहा है डायरेक्ट सनरेज आ रहा है तो आपको ज्यादा गर्मी कब फील होगी? तिरछी वाली पे या गर्मी वाली पे? बताओ ना। तिरछी वाली किरणें ज्यादा आपको गर्म करेगी या डायरेक्ट डायरेक्ट सनरेज आपको ज्यादा गर्म करेगी? मुस्कान मीना तिरछी नहीं डायरेक्ट। ठीक है तो यहाँ पे डायरेक्ट वाली है तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो रीजन होगी ये टेम्परेट क्लाइमेट होगी। टेम्परेट क्लाइमेट होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और हैविंग एनी डाउट? अभी किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। यार आप खुद सोचो कि कहीं कहीं पे कभी कभी रेज पड़ रही है कभी कभी रेज पड़ रही है कभी नहीं पड़ रही है और कभी हमेशा सीधी सीधी किरणें पड़ रही है तो हमेशा वाले जगह पे ज्यादा गर्मी होगी। सिंपल क्वेश्चन है इसमें सिंपल लॉजिक लगाना है। रविकांत सिंह कोई दिक्कत नहीं है। विशाल कुमार गुप्ता अगर आप लेट हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, अभी मैं स्टार्ट ही कर किया हूं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन हैविंग एनी डाउट? किसी को अगर एक भी दिक्कत हो तो बताओ। हर्ष यादव ज्वाइन, हेलो। चलो ठीक है। अब अपन आते हैं आर्कटिक सर्किल पे और अंटार्कटिक सर्किल पे। यहाँ पे सनरेज है, ठीक है। यहाँ से कभी कभी किरणें पहुंच रही है, साल में कभी एक आध बार किरण पहुंच गई, क्योंकि बहुत 66.5 डिग्री इंक्लाइंड है ये। तो क्या होता है, यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। क्यों बर्फ जमी रहती है? क्योंकि वहां पे सनरेज ही नहीं पहुंचती है। जब बर्फ जमी रहेगी, बर्फ कब जमती है? जब टेम्परेचर बढ़ा, पानी को बॉयल करोगे तब बर्फ बनेगा, या पानी को आप फ्रीज करोगे तब कोल्ड बर्फ बनेगा? बताओ कब। बताओ बताओ बताओ। फ्रीज करोगे तब। मुस्कान मीना, ये क्या रट लगा रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूं, आप कहीं और की बात कर रहे हो। फिर मैं क्या पढ़ा पाऊंगा? मेरा दिमाग जब चैट पे जाता है तो मैं भूल जाता हूं कि मुझे क्या पढ़ाना है। मैं आप लोगों को रोक नहीं रहा हूं, जो क्लास में जाना है जाओ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। हाउ कैन आई डिसाइड? आई एम नॉट एनीवन टू डिसाइड दैट। और मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि जिसको जहां जाना है जाओ, लेकिन बट डोंट डिक्टेट हियर, ठीक है। निगेटिव इन्वायरमेंट यहां पे मत फैलाओ। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि कभी कभी किरणें पहुंचती है, तो ये क्या होगा? ये बर्फ होगा। तो अब देखो, वर्ल्ड का मैं बात करूंगा, वर्ल्ड से। वर्ल्ड से मैं इसको रिलेट करूंगा, जो इक्वेटर के पास की रीजन होगी। इक्वेटर की पास की जो रीजन होगी वो गर्म होगी। वहां पे हॉट क्लाइमेट, हॉट वेदर होगा या नहीं होगा? हॉट क्लाइमेट एंड हॉट वेदर होगा या नहीं होगा? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आदित्य अग्रवाल, जिसको भी कोई डाउट हो। बसंत पंत ज्वाइंट, हेलो बसंत। ठीक है, महक ज्वाइंट, हेलो, हाउ आर यू एवरीवन? ठीक है बच्चों, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इतना मेहनत करके कोई नहीं पढ़ाएगा इस चैप्टर को, जाके देख लेना। इतना कॉन्सेप्ट से मैं इसलिए पढ़ा पा रहा हूँ बिकॉज आई एम एन इंजीनियर, और मुझे पता है कि इस चीजों को कैसे रिलेट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये जो होगी, ये टेम्परेट मॉडरेट क्लाइमेट वाली होगी कि नहीं? ज्यादा ना गर्मी ना ज्यादा ठंडा। क्यों? क्योंकि सनराइज कभी कभी पहुंच रही है, लेकिन पहुंच रही है। ये मॉडरेट क्लाइमेट वाली होगी या नहीं होगी? और ये एक्सट्रीम कोल्ड होगी या नहीं होगी? एक्सट्रीम कोल्ड, क्योंकि हमेशा यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन हैविंग एनी डाउट? पापा की परी ज्वाइंट, हेलो, हाउ आर यू? बताओ, ईच एंड एवरीवन क्लियर? आदित्य, आपको अब तो डाउट नहीं हो रहा है? अब तो माथा सर दर्द नहीं हो रहा है इस चैप्टर में आपका? और सिमिलरली बच्चों, जो मैंने बताया आपको, मैंने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का सिर्फ बताया। सेम चीज होती है आपके सदर्न हेमिस्फेयर में भी। ये आपका मॉडरेट जोन हो जाएगा। मॉडरेट जोन हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा एक हॉट वेदर वाला जोन। ठीक है। और ये बहुत कोल्ड क्लाइमेट होगी। मैं किसको ऐसा हो रहा है? हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूं। कि किसको वीडियो नहीं आ रहा है? किसको वीडियो नहीं आ रहा है? वरदराज राजगर जो है, नो सर आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो बच्चों, मैं आप ही लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है? मैं डिक्टेट करके भी चला जाऊंगा। एक चीज आप खुद बताओ, मैं डिक्टेट करके चला गया, आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो मेरा क्या बिगड़ा? मेरा क्या बिगड़ा, सोचो। मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि चलो, जितना मैं बच्चों को समझा रहा हूं एटलीस्ट वो समझ जाए। एटलीस्ट उनको चीजें ग्रास्प कर ले वो। ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट एनीवन? एनीवन हैविंग एनी डाउट तो बताओ प्लीज। सौरभ शुक्ला, क्विज होंगे बट अभी नहीं होंगे क्लास में। मैं जब अभी प्रेशर सिस्टम पढ़ाऊंगा उसके बाद होगा। यस आदित्य अग्रवाल, मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर हार्ड है, लेकिन अगर ये चीज समझ में आया तो मैं प्रेशर सिस्टम में स्टार्ट करूं। बताओ, प्रेशर सिस्टम में स्टार्ट करूं मैं?
देखो लैटीट्यूड बता दिया, अब मैं अल्टीट्यूड पे आपको बताऊँगा, ठीक है? 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। देखो अब अल्टीट्यूड देखो, अब अल्टीट्यूड क्या है कि आप जितना 165 मीटर आप ऊपर जाओगे, 165 मीटर आप अगर ऊपर जाओगे, तो 1 सेंटीग्रेड क्या होती है, टेम्परेचर कम हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। क्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना इस टर्म को, नॉर्मल लैप्स रेट। इज इट क्लियर? नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। देखो हर्षित क्विज होंगे ना, लेकिन पहले मुझे जितना क्विज लेना है उतना बता तो देने दो ना। आशुतोष, रविकांत सिंह, रॉक गिरी ज्वाइन, हर्षित क्विज। क्विज होंगे बच्चों, मैं बता रहा हूं ना, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि देयर विल बी ए क्विज, देयर विल बी ए क्विज। देखो अल्टीट्यूड क्लियर हुआ सबका। आदित्य अग्रवाल आपके लिए मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है? जितना जितना 165 मीटर आप अर्थ सरफेस पे ऊपर जाओगे, अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे, तो टेम्परेचर में कितना होगा, 1 डिग्री का डिक्लाइन होगा, 1 डिग्री का डिक्लाइन होगा। उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है? अब मैं आपसे एक चीज और बोलता हूं, आज ही पोल होंगे राहुल, आज ही पोल होंगे, आज बहुत ज्यादा पोल होंगे, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। अच्छा एक चीज बताओ, मेरा फिर से एक बेसिक सा क्वेश्चन है, मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है यहाँ पे, कि आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो, तो सन से आपकी डिस्टेंस तो कम होती जाती है, क्योंकि ऊपर में ही सन है, अपने अर्थ से तो ऊपर सन है, ठीक है? तो आपकी कम होती जाती है, लेकिन सन के पास तो ज्यादा गर्मी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आप ऊपर जाते जाओगे, सन के पास जाते जाओगे तो टेम्परेचर घटता है? ये बताओ, एनीवन, किसी में इतना पावर कि इस आंसर, इस क्वेश्चन को आंसर कर दे? इस क्वेश्चन को आंसर करने का पावर किसमें है, बताओ? बताओ प्लीज। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, ठीक हो? नहीं, प्रेशर का कुछ भी काम नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है? टिल्टेड का कोई रीजन नहीं है। आपको पता है कि अर्थ यहाँ पे है, ठीक है? इमेजिन करो अर्थ यहाँ पे है, तो सन कहाँ पे है? सन यहाँ पे है, कुछ ऊपर से देख रहा है हमें, कुछ ऊपर से देख रहा है हमें। अब देखिए भैया आप, कि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते गए, ऊपर चढ़ते गए, तो इसका मतलब है कि आप सन के तो पास आते गए, सन के जब पास आते गए, लेकिन टेम्परेचर क्यों घट रहा है? क्योंकि आप तो एनर्जी के पास जा रहे हो, हीट के पास जा रहे हो, ठीक है? नॉर्मल लैप्स रेट मुझे भी पता है, नॉर्मल लैप्स रेट उसको बोलते हैं, ठीक है? लेकिन क्यों घटता गया ये तो बताओ, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। नो नो नो, उसका कुछ भी रीजन नहीं है, आप लोगों को क्लियर आंसर दो तब तो समझू मैं, तब तो मुझे समझ में आएगा। देखो मैं अब आंसर बता रहा हूं, आप लोगों को नहीं आ रहा है इसका आंसर, ठीक है? मैं अब आपको आंसर बता रहा हूं। आप लोगों ने क्लास 6 पढ़ा है या 7, या डायरेक्ट 9th में आ गए हो? जब 6 में पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इंसोलेशन के बारे में। किसके बारे में? इंसोलेशन के बारे में। इंसोलेशन, इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन होता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रैप्ड बाय द अर्थ, ट्रैप्ड बाय द अर्थ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं द इंसोलेशन, बोलता है जितना हीट अमाउंट ऑफ हीट को क्या करता है, अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब करती है। अब देखो, अब जो एब्जॉर्ब करती है, तो गर्मी ऊपर में कैसे बढ़ती है? गर्मी डायरेक्ट सनरेज से नहीं बढ़ेगी, गर्मी बढ़ती है जो यहाँ से इंसोलेशन वाला पार्ट जो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो वो धीरे धीरे क्या होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो एटमॉस्फेयर में जाती है, उसकी जो होती है इंटेंसिटी कम हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, और ड्यू टू इंसोलेशन अर्थ सरफेस पे ज्यादा गर्मी होती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? आदित्य अग्रवाल, आपको कुछ चीज क्लियर ही नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? व्हाट हैपेंस? विनय बजाज ज्वाइन। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इंसोलेशन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मतलब जो अर्थ पे रेडियो एक्टिव आया, ओजोन लेयर ने उसको फिल्टर किया,
उसके बाद अर्थ सरफेस पे जो आई, सनरेज़ जो आई बच्चों, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, सनरेज़ पे जो आई, उसको ट्रैप कर लिया, मतलब अपने में एब्ज़ॉर्ब कर लिया। जो एब्ज़ॉर्ब करने के बाद जो उसका रिफ्लेक्शन होता है, एब्ज़ॉर्ब करेगी भैया तो कितना एब्ज़ॉर्ब करेगी? एब्जॉर्ब करके उसको फिर से रिफ्लेक्ट करेगी, गर्मी उससे बढ़ती है। अब जब गर्मी उससे बढ़ती है तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे ऊपर जाता जाएगा, उस रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो इंटेंसिटी गर्मी की सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगी? अर्थ सरफेस पे रहेगी। अब क्लियर? अब क्लियर? पापिया देव जॉइन, दर्शन गिरी जॉइन। हेलो एवरीवन, एनीवन हैविंग एनी डाउट? शशांक प्रसाद जॉइन। अब किसी को कोई दिक्कत? अब तो दिक्कत नहीं है, अब तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा एक चीज़ बताओ, मेरी क्लासेस का नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहा था कि किसी को मेरी क्लास का नोटिफ़िकेशन आया है या नहीं आया है? एनीवन? आपने मुझे फ़ॉलो किया है क्या अनअकैडमी पे? मनमोहन सर इसमें नहीं, वॉइस चैट नहीं है इसमें। ठीक है, इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? महक क्या हो गया आपको? व्हाट हैपेंस टू यू महक? अब मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी पढ़ाने वाला हूँ, प्रेशर सिस्टम। ठीक है? प्रेशर सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ाऊँ? चलो प्रेशर सिस्टम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यार ये बाय हायर का खेल बंद करो, ठीक है? जिसको जाना है जाओ, ठीक है? बाय हायर का खेल मत करो। मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ, ठीक है? देखो अगर ड्राइंग थोड़ा-सा गलत हो तो फॉरगिव मी, ठीक है? माफ़ कर देना, ठीक है? अब आप लोगों ने कितने लोग को ये फ़ॉर्मूला पता है, पीवी इज़ इक्वल टू एनआरटी? कितने लोगों को एक चीज़ पता है, ठीक है? बताओ बच्चों कितने लोगों को ये फ़ॉर्मूला पता है? मनमोहन सिंह गुड, ठीक है? इतने लोगों को ये पता है पीवी इज़ इक्वल टू एनआरटी, ठीक है? अब एक चीज़ बताओ, पी है आपका प्रेशर, ठीक है? और टी है क्या? टेम्परेचर। आपको बस इतना ही करना है, मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है? आपको 2 चीज़ कैलकुलेट करने हैं। एक चीज़ कैलकुलेट करने हैं, प्रेशर इज़ इक्वल टू 10 है, ठीक है? और टेम्परेचर इज़ इक्वल टू क्या है? टेम्परेचर इज इक्वल टू, सॉरी कैलकुलेट छोड़ दो, मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, अगर प्रेशर को आप बढ़ाओगे, पी को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा? अगर प्रेशर को आप बढ़ाते हो तो टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा? सिमिलरली अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हो, यहाँ पे टी को बढ़ा दिए तो प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। तो क्या होता है, इन्वर्सली रिलेटेड है, इन्वर्सली रिलेटेड है। इसका ये मतलब हो गया बच्चों, प्लीज ध्यान देना, अब मैं रिलेट करूंगा कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, प्रेशर उतना ही कम होगा। इज दैट क्लियर टू और नॉट? क्लियर है या नहीं है आपको? ये बताओ, क्लियर है या नहीं है ये? एनीवन जिसको ये चीज क्लियर ना हो? और नेक्स्ट सेशन में बच्चों, मैं नेक्स्ट सेशन में क्लाइमेट का ऑनसेट करा दूंगा। भारत में मैं मॉनसून को आज ही लाऊंगा, ठीक है? तो नेक्स्ट सेशन तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन जरूर करना। टेलीग्राम लिंक कितने बार दूं? t.me। पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? या नहीं हुआ? एनीवन जिसको ये चीज क्लियर ना हुआ हो तो बताओ मुझे, बताओ। जो भी बच्चे जिसको ये चीज क्लियर, नो सर अगेन देखो, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होती है। क्यों टेम्परेचर ज्यादा होती है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये इक्वेटर रीजन पे हमेशा अर्थ, ये सन क्या है, वो वर्टिकल सनरेज देती रहती है, तो ये क्या होगा, ये गर्म होगा।
लेकिन एक फ़ॉर्मूला है पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, इसके अनुसार से क्या होता है कि जब-जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे प्रेशर घटेगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर ज़ोन है। जब हाई टेम्परेचर ज़ोन है तो यहाँ पे लो प्रेशर ज़ोन बनेगा या नहीं बनेगा? इज़ इट क्लियर और नॉट? इज़ इट क्लियर और नॉट? यहाँ पे लो प्रेशर ज़ोन बनेगा या नहीं बनेगा बताओ? बताओ? नहीं क्लियर है क्या? शीतल, आपको क्लियर नहीं हुआ क्या? बाबू शीतल पूछ बताओ? राहुल राजपूत आप भी बताओ? इन केस एनी डाउट? कन्फ्यूज़्ड कौन-कौन हो? चलो 1 मिनट के लिए रिकैप करता हूँ मैं, ठीक है? मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इधर मैं इसको ड्राइंग को इरेज़ कर रहा हूँ। सब प्लीज़, एवरीवन प्लीज़ अभी ध्यान देना आप लोग, प्लीज़। ये आपका इक्वेटर है, ठीक है? ये इक्वेटर है, ठीक है? और यहाँ पे क्या है सनरेज़ आ रही है, तो आपको पता है कि इस रीजन पे हमेशा क्या है सनरेज़ वर्टिकल पड़ती है या नहीं पड़ती है वर्टिकल? बताओ, अब जब वर्टिकल पड़ेगी इसका सिंपल सा यही मतलब हुआ ना बच्चों कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। इज़ दैट क्लियर कि गर्मी ज़्यादा होगी क्योंकि सनरेज़ हमेशा यहाँ पे पड़ रही है पूरे सालों-साल। इतना तक क्लियर? इतना तक क्लियर सबको? या नहीं क्लियर है बताओ? ठीक है? अब देखो, अब एक फ़ॉर्मूला है पीवी इक्वल टू एनआरटी कि जैसे-जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो प्रेशर क्या होगा बच्चों आप ही बताइए, सुभी पांडे आप ही बताइए प्रेशर क्या होगा? प्रेशर हो जाएगा लो। लो क्यों हो जाएगा कि यहाँ पे फ़ॉर्मूला में देखो आपने टेम्परेचर बढ़ाया। जब टेम्परेचर बढ़ा तो इसका मतलब प्रेशर कम होगा। इज़ दैट क्लियर और नॉट? Is that clear or not? Anyone having any doubt? कैसे होगा सर? देखो कैसे होगा एक फ़ॉर्मूला आपको तो मैंने बताया ना पीवी इक्वल टू एनआरटी। जब पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है तो आप टेम्परेचर बढ़ाओ, ठीक है? जहाँ पे एक रूल है कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, प्रेशर उतना ही कम होगा, प्रेशर उतना ही कम होगा। ठीक है? अभी तो पहले प्रेशर समझ लो उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्या होगा। प्रेशर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड समझो। ये टॉपिक है प्रेशर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। इतना समझो कि इक्वेटर पे क्या होता है बहुत ज्यादा गर्मी होती है इसके कारण से प्रेशर कम होता है क्योंकि एक रूल है सिंपल सा याद रखो कि हाई टेम्परेचर जहां पे होगा वहां पे प्रेशर क्या होगा लो होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? अब क्लियर है बच्चों आप लोगों को? प्रीति एवरीवन एल्स, नीता जी, एक बच्चे ने इतना बड़ा राहुल ने आपने टेम्परेचर है तो प्रेशर क्या होगा ये बताइए। सब बताऊंगा अभी आप ध्यान तो दो पहले इतना समझ जाओ। अब बच्चों शीतल आपको कोई डाउट? ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ पता होगा अगर सिर्फ़ टेम्परेचर से ही प्रेशर डिसाइड हो जाता, सिर्फ़ कितने प्रेशर सिस्टम होते? सिर्फ़ 2 सिस्टम होते, एक यहाँ और एक ये एक पोलर वाले होते, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है बच्ची, ठंडी ज़्यादा होती है। ठंडी ज़्यादा होगी मतलब टेम्परेचर लो होगा, तो आप ही बताओ जब टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर क्या होगा? मोंगराज आप ही बताओ, विशाल कुमार यादव कोई भी बता सकता है। ठीक है? यहाँ पे जब टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? टेम्परेचर कम है, पोल्स रीजन पे टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है? तो प्रेशर क्या होगा? यस, सार्थक निर्मल ने बताया प्रेशर हाई होंगे। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? प्रेशर हाई होगा। क्लियर टू एवरीवन और नॉट? क्लियर है या नहीं है आप बताओ? ठीक है, लेकिन अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आपका कन्फ्यूजन स्टार्ट होगा, क्विज़ नहीं होगी, क्विज़ होगी। क्विज़ होगी बस इतना समझा देने दो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, वो लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? बस अब कन्फ्यूजन ही स्टार्ट होगा आपका बच्चों, ठीक है? तो अब कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आपके लिए एक व्यवस्था करने की कोशिश करता हूँ। मेन कन्फ्यूजन वाला पार्ट तो अब आएगा।
देखो ये पता चल गया कि लो प्रेशर जोन है, पता चल गया आपको बच्चों, ठीक है? समझ आ गया? देखो राहुल इतना बड़ा-बड़ा कमेंट दिख नहीं रहा है, इतना बड़ा-बड़ा कमेंट दिख नहीं रहा है। क्या बोल रहे हो यार? राहुल समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हो? रुक जाओ। कन्फ्यूजन ये स्टार्ट होगा आपका बच्चा ठीक है तो अब कन्फ्यूजन यार क्या बोल रहा है ये दिख नहीं रहा है। सॉरी राहुल मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है? देखो, अब देखो ध्यान देना बच्चों मैं जो आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे लो प्रेशर ज़ोन बना, जब लो प्रेशर ज़ोन बनता है तो आपको पता क्या है कि हवा क्या हो जाती है ऊपर उठना स्टार्ट होती है क्योंकि टेम जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो बहुत लेस डेंस हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है। जब कोई भी चीज़ हल्का हो जाएगा बच्चों, कोई भी चीज़ जब हल्का हो जाएगा तो वो ऊपर उठेगा या नहीं उठेगा? बताओ। मिताली शर्मा जॉइन, बताओ बच्चों। जब यहाँ से चीज़ें हल्की हुई, तो ये यहाँ से ऊपर उठेगी या नहीं उठेगी? ठीक है? जब यहाँ से हवा ऊपर उठती है, ठीक है? हवा ऊपर उठती है, ट्रोपोपॉज़ तक जाती है। ट्रोपोपॉज़ तक जाती है तो नीचे सतह पे मतलब ग्राउंड पे, सतह मतलब होता है ग्राउंड। ग्राउंड पे क्या है बच्चों? लो प्रेशर है। क्या है बच्चों? लो प्रेशर है। इज़ दैट क्लियर? लेकिन वही हवा जब ऊपर उठती है, ट्रोपोपॉज़ पे जाती है तो हाई प्रेशर बनती है। ठीक है? अब हाई प्रेशर बन के वो पोल्स की तरफ चलती है और पोल्स यहाँ पे है। है या नहीं है? है या नहीं है? ये बताओ। बताओ है या नहीं है? ठीक है? अब पोल्स की तरफ चलती है, ठीक है? जब पोल्स की तरफ चलेगी तो आपको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। रोटेट कर रही है या नहीं कर रही है? बताओ, रोटेट कर रही है या नहीं कर रही है? अभी समझ में आएगा प्लीज़, अभी समझ में आएगा, अभी थोड़ा ध्यान दो। आदित्य अग्रवाल कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा ध्यान तो दो, पढ़ाया क्या कि समझ में नहीं आया? अरे अर्थ रोटेट कर रही है ये किसको पता नहीं है? अर्थ रोटेट कर रही है ना? ठीक है? ठीक है, अब अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है? अब देखो यहाँ से जो ऊपर उठी, जो हल्की हुई हवा ऊपर उठी, लो प्रेशर के कारण हवा हल्की हुई, ऊपर उठी। जब ऊपर उठी ट्रोपोपॉज़ तक गई, ट्रोपोपॉज़ तक गई और हवा क्या बोलती है कि बहुत दिन तक अब इक्वेटर तक रह लिए। लैग हो गया था। हेलो? लैग हो गया था, अब तो ठीक है? अब तो ठीक है बच्चों? बच्चों अब तो ठीक है? ठीक है, देखो अब यहाँ से क्या होती है ये हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठेगी ट्रोपोपॉज़ तक जाएगी, ट्रोपोपॉज़ से ये चलती है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे पोल्स है, पोल्स की तरफ चलती है लेकिन अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है इसके कारण कोरियलिस फ़ोर्स होता है। अब कोरियलिस फ़ोर्स मैं आपको समझाता हूँ, कभी आप लोग पार्क गए हो? एनीवन जो पार्क गया है? एनीवन जो पार्क गया हो? ठीक है? अब पार्क में आप लोगों ने कभी मैरी गो राउंड पे झूला झूला है? मैरी गोल्ड राउंड पे, ठीक है? अब मैरी गोल्ड राउंड पे आप झूला झूलना, एक फ्रेंड को यहाँ बैठाना, एक फ्रेंड को यहाँ बैठाना, ठीक है? और आप क्या करना झूला को एकदम स्थिर रखना मतलब आदित्य अग्रवाल ओके गिव मी 1 मिनट ठीक है? अब यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है। अब तो क्लियर है? अब तो लैग नहीं कर रहा है? आपको क्या करना है कि चलो ठीक है आदित्य अग्रवाल और शीतल गई झूला में, ठीक है? पार्क में, ठीक है? अब दोनों को क्या करना है क्योंकि दोनों को क्या करना है बच्चों आराम से झूले पे एक-दूसरे के सामने-सामने बैठना है और झूला को अभी झुलाना नहीं है, झूला को स्थिर रखना है, ठीक है? और मैं आऊँगा वहाँ पे, ठीक है? मैं आके शीतल को एक बॉल थ्रो करूँगा, ठीक है? और शीतल को बोलूँगा कि आदित्य को बॉल फेंके, ठीक है? शीतल बॉल फेंकोगे आप? शीतल बॉल फेंकोगे आप? बताओ? ठीक है, शीतल बॉल फेंकोगे तो देखना कि आदित्य इजीली कैच कर लेगा। आदित्य क्या करेगा इजीली उसको कैच कर लेगा। लेकिन लेकिन क्या होता है वहीं पे अब मैं हूँ, ठीक है? अब मैं बोला कि बॉल आप अपने पास रख लो और मैं बहुत तेज़ी से क्या करूँगा झूला को रोटेट करूँगा। इज़ इट क्लियर मंगराज?
मैं बहुत जल्दी से रोटेट करूँगा। अब अगर उसको बोलता हूँ थ्रो करो, तो आप करके देख लेना बच्चों, आप करके देख लेना, बॉल क्या करेगी, राइटवर्ड ड्रिफ्ट करेगी, राइटवर्ड ड्रिफ्ट करेगी। ये एक्सपेरिमेंट आज आप जाके कर सकते हो। आज आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है? यही कोरियलिस फोर्स होता है, यही कोरियलिस फोर्स होता है। क्या होता है? यही कोरियलिस फोर्स होता है, ठीक है? यही कोरियलिस फोर्स होता है। कोरियलिस फोर्स के अनुसार क्या कहा गया है? कहा गया है कि कोई भी चीज जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या तो हवा हो, एयर या लिक्विड, अगर उसको फ्लोट कराया जाए, अगर उसको फ्लोट कराया जाए, तो वो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करेगी। कहाँ ड्रिफ्ट करेगी? नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करेगी। नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करेगी। इज इट क्लियर? आइए सौरभ शुक्ला, क्लियर है या नहीं है? आदित्य अग्रवाल, क्लियर है या नहीं है? ध्यान दे के सुनो। अवनीश वत्स्या ज्वाइन। हेलो अवनीश। देखो सुभी शर्मा, मैं एक बार और बता रहा हूँ आपको, एक एक्सपेरिमेंट करना है आपको। एक यस शतांक राजपूत, बहुत जल्दी आ गए आप तो। आज क्लास एंड होने वाली है तब आप आ रहे हो यार, जबकि आप लोग फर्स्ट क्लास से स्टूडेंट हो। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि कोरियलिस फोर्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है? कोरियलिस फोर्स ये बोलता है कि कोई भी चीज जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, उसमें क्या होगा, अगर आप एयर है या लिक्विड है, उसको अगर आप फ्लोट कराओगे, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ से जो हवा चली वो पोल्स की तरफ जा रही है, लेकिन उसको जाने नहीं देगी, ठीक है? कोरियलिस फोर्स उसको यहाँ पे बोलेगी उतर, यहाँ पे उतर। क्यों? ड्यू टू कोरियलिस फोर्स। ड्यू टू कोरियलिस फोर्स ये क्या यहाँ चली, लेकिन इसको राइट वर्ड, आप देखो कि ये राइट वर्ड हो गया। राइट वर्ड जब यहाँ पे उतरेगी तो ये हाई प्रेशर जोन बनाएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यही हाई प्रेशर जोन बनता है, यही हाई प्रेशर जोन बनता है। अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो समझ में आ गया आदित्य अग्रवाल, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है, ठीक है? अब बीच में क्या होता है, यहाँ आपको पता हो कि हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, ठीक है? यहां से भी लो प्रेशर के लिए हवा चली और यहां से भी लो प्रेशर की ओर हवा चली, ठीक है? अब क्या होता है बच्चों, अब क्या होता है कि यहाँ पे जब हवा एक दूसरे से टकराई तो ऊपर उठी, हवा टकराते ही ऊपर उठी, और ये साइकिल हमेशा चलता रहा, ये साइकिल हमेशा चलता रहा। इसी को हम लोग बोलते हैं सब पोलार, सब पोलार लो ट्रॉपिकल जोन, एंड दिस इज द टाइम टू स्टार्ट द क्विज, ठीक है? सब पोलार लो प्रेशर जोन। प्रेशर जोन सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्रेशर जोन सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ, प्रेशर जोन सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देख लो, ये देख लो, ये नोट आप लोग लिख रहे हैं। देयर आर 7 प्रेशर बेल्ट। एक तो इक्वेटोरियल होता है, उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई होता है, ठीक है, हाई। उसके बाद होता है सब पोलर लो और एक पोलर हाई। व्हाट जनरली हैपेंस टू टेम्परेचर एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स? ठीक है, इट डिक्रीजेज, इट इंक्रीजेज, ठीक है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, या नन ऑफ द एबव? बच्चों आप लोग सिर्फ पोल के लिए ही आते हो क्या क्लास में, या कोई कोई पढ़ने के लिए भी आता है? मुझे तो यही नहीं पता चलता कि कौन पढ़ने के लिए आ रहा है, कौन पोल, सॉरी, कोई कौन पोल अटेंड करने के लिए आ रहा है। कौन कौन पढ़ने के लिए आता है, प्लीज बताओ तो मुझे। यार आदित्य अग्रवाल, आपने तो एक चीज की कसम ही खा ली थी कि कोई भी जो चीज सर पढ़ाएंगे बोलना है कि मैं जानता ही नहीं हूँ। ओके शीतल, यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, ठीक है? टेलीग्राम में अब भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सिमिलरली यू कैन फॉलो मी ऑन अन अकेडमी ऑल्सो, ठीक है? देखो, रैंक 1 सौरभ शुक्ला 1 आउट ऑफ 1, रैंक 2 आदित्य अग्रवाल 1 आउट ऑफ 1, रैंक 3 गोज टू सार्थक निर्मल, ठीक है? लक्ष्मी निवास मृदुल, राहुल राजपूत, ठीक है? इन लोगों का करेक्ट आंसर है।
जिसका गलत आंसर हुआ उसको मैं बता देता हूँ कि देखो, 1 मिनट। अब इसमें भी बोलेगा कि सर बताते हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता ही जाऊँगा। प्रिंस यादव जॉइन। ये क्या है? ये इक्वेटर है, ठीक है? यहाँ पे सनरेज़ क्या हो रही है? हमेशा वर्टिकल पड़ रही है, ठीक है? क्या कर रही है? वर्टिकल पड़ रही है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे गर्मी होगी। फिर यहाँ पे जैसे ही आप इधर जाते हो तो क्या होती है? थोड़ी तिरछी किरणें पड़ती है। तिरछी किरणें के कारण क्या होती है? यहाँ पे टेम्परेचर घटता है और यहाँ पोल्स पे तो पड़ती ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है? हमेशा ठंडी मौसम रहती है, ठंडी रहती है। इज़ दिस क्लियर टू एवरीवन? इज़ दिस क्लियर टू एवरीवन? जिसको कोई डाउट हो? मृदुल, आपका क्वेश्चन गलत हो गया था क्या? मृदुल, देखो, which of the following forces is responsible for the deflection of winds from its normal path? अभी जस्ट पढ़ाया हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स, कोरियलिस फोर्स, अप्लाइड फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। विशाल कुमार गुप्ता, देखो, ध्यान तो देना पड़ेगा। क्लाइमेट चैप्टर आसान नहीं है, एजुकेटर्स के लिए मुश्किल है इसको समझाना। मैं बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब चैनल पे बच्चों को 4-5 क्लासेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स क्रैक 9 सीबीएसई चैनल पे, बट बच्चे समझते नहीं है। यहाँ तो मेरे पास इतने टूल्स है कि मैं ड्राइंग बना के ये करके वो करके समझा देता हूँ। अभी मैं यहीं पे एक तनीषा भाटी ज्वाइन। नाइसली डन, गुड। तो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो अगर पोल लेट से आ रहा है तो। रैंक 1 आदित्य अग्रवाल, रैंक 3 लक्ष्मी निवास सिंह, रैंक 2 सार्थक निर्मल, 4th राहुल, 5th मृदुल, 6th नीताजी, 7th कुशल सिंह, 8th मनमोहन, 9th आईएस सौरभ शुक्ला, 10th सुभी पांडे। ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ। अच्छा चलो, एक और मैं पोल आपसे कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, विशिष्ट अग्रहरी ज्वाइन। यस पीएम, हाउ आर यू? पीएम साहब कैसे हैं? बहुत जल्दी आ गए, किसी क्लास में थे क्या? पीएम साहब, देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन से क्लास में थे सर? ये एसएच होता है, सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है। मैं आपके सामने ऑप्शन दे रहा हूँ। श्रुति यस हेलो, ठीक है। ए राइट, दिख रहा है सबको? बी लेफ्ट, सी नॉर्मल या डी स्ट्रेट? चलो इसको पोल को आंसर करो आप लोग, ठीक है। सदर्न हेमिस्फेयर का मैं पूछा हूं। सदर्न हेमिस्फेयर का मैं पूछा हूं। डायरेक्शन ऑफ द विंड ड्यू टू कोरियलिस फोर्स। आइए सौरभ शुक्ला, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। ठीक है, आदित्य अग्रवाल, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। ठीक है, इसलिए ज्यादा अभी फिर से मैं आप लोगों को टाइम भी दे रहा हूं कि कोई तो सही कर दो। देखो आइए सौरभ शुक्ला, आपकी बहुत गलत आदत है कि आप क्या करते हो, यहाँ टाइप तो कुछ और करते हो लेकिन आंसर कुछ और टिक करते हो। आदित्य अग्रवाल, सिमिलरली आप भी। विशाल कुमार यादव, आप भी। देखो रैंक 1 आदित्य अग्रवाल, इसने देखो आप लोगों को कैसे कंफ्यूज कर रहा है। ये दोनों दोनों बदमाश हैं। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहा है, यहाँ पे तो टाइप कर रहा है ए, ठीक है, और वहां लिख क्या रहा है ये देखो। वहां पे राहुल राजपूत, ध्यान दो। ठीक है, ये बदमाश लोग क्या कर रहा है, इधर ए लिख दे रहा है कमेंट बॉक्स में, उधर खुद बी पे क्लिक कर रहा है। ठीक है। रैंक 1 आदित्य, रैंक 3 आईएस सौरभ शुक्ला, रैंक 2 मृदुल, 4th सार्थक, 5th लक्ष्मी निवास, 6th राहुल, 7th नीताजी, 8th खुशी सिंह, 9th मनमोहन,
10th सुभी पांडे। जिसको भी दिक्कत है ये सोचो कि अगर सदर्न हेमिस्फीयर पे सारी की सारी चीज़ें उल्टी हो जाती है, जब भैया उल्टी हो जाएगी तो नॉर्दर्न में मैंने अभी जस्ट बताया कि राइटवर्ड शिफ्ट करती है, तो लेफ्ट में तो सदर्न में क्या करेगी? लेफ्टवर्ड ड्रिफ्ट करेगी। इज़ दैट क्लियर और नॉट? इज़ दैट क्लियर और नॉट? बताओ बच्चों, क्लियर है या नहीं है? Which of the following area is not an area of low precipitation? लो प्रेसिपिटेशन का एरिया नहीं है। वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ गुजरात, लेह इन जम्मू एंड कश्मीर, डेक्कन प्लेटू या असम। ठीक है, आपको इसको आंसर करने हैं, देखते हैं इसको कौन लोग सही कर पाते हो। मेरे को लेके अभी 4 स्टूडेंट ने सही किया है, मेरे को लेके सिर्फ 4 स्टूडेंट। मेरा भी गलती से क्लिक हो गया उस पे। राहुल राजपूत बी पक्का। राहुल राजपूत भी बदमाशी सीख गया है, खुद तो सही सही आंसर यहाँ पे टिक किया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है? बी पक्का। वाह, बहुत बढ़िया है। ट्रिक तो आप लोग सीख रहे हो, अपने दोस्तों के साथ ही ट्रिक खेल रहे हो। रैंक 1 गोज टू आईएएस सौरभ शुक्ला। रैंक 2 गोज टू आदित्य अग्रवाल। रैंक 3 गोज टू राहुल राजपूत। ठीक है, ठीक है बच्चों, बताओ क्या हुआ आपका? विंड जनरली ब्लो फ्रॉम एरियाज ऑफ लो प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर टू मॉडरेट प्रेशर या नन ऑफ द एबव। अभी मैंने बताया है इसको, ठीक है। विंड जनरली ब्लो फ्रॉम एरिया ऑफ लो प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। देखिए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या लो प्रेशर टू, आपको मैंने ऑप्शन भी दे दिए। लो प्रेशर, जल्दी से इसका आंसर करो बच्चों, जल्दी से इसका आंसर करो, जल्दी से। चलो मैं टाइम भी बढ़ा दे रहा हूं क्योंकि बहुत कम लोगों का सही आंसर है। यार इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन कैसे गलत हो जा रहा है? हाउ? कैसे इस क्वेश्चन को आप लोग गलत कर दे रहे हो? देखो, रैंक 1 गोज टू आईएएस सौरभ शुक्ला 5 आउट ऑफ 5। नीताजी रैंक 3 4 आउट ऑफ 5। मृदुल 4 आउट ऑफ 5 सेकेंड। ठीक है, लो प्रेसिपिटेशन मतलब जहां कम वर्षा होती हो, प्रेसिपिटेशन मतलब होता है वर्षा, ठीक है, जहां पे कम वर्षा होता हो, ठीक है। फिफ्थ वन गोज टू राहुल राजपूत। सिक्स सार्थक। सेवेंथ मनमोहन। एट्थ विशाल। नाइन्थ लक्ष्मी निवास। 10th प्रीति शाह। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि विंड किधर से चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। अगर एक भी मिली बार का डिफरेंस आया तो विंड चल देगी हाई टू लो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ द वेदर? क्लाइमेट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या बोथ बी एंड सी। ठीक है, साक्षी सिंह ज्वाइन। बताओ बताओ। रजनीश सिंह राजपूत ज्वाइन। अब बच्चे आ रहे हैं जब मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, रैंक 1 गोज टू सौरभ शुक्ला। 3 मृदुल। 2 नीता। ठीक है,
4th आदित्य अग्रवाल, 5th राहुल राजपूत, 6th सार्थक, 7th मनमोहन, 8th विशाल, 9th लक्ष्मी निवास, 10th प्रीति शाह। ठीक है? The Coriolis force is caused due to wind movement, the earth rotation, cyclone depression या jet stream। लास्ट क्वेश्चन है ये। The Coriolis force is caused due to wind movement, the earth rotation, cyclone depression या jet stream। देखो राहुल राजपूत, गलत मत कराओ, खुद तो सही देते हो और दूसरे को गलत करा देते हो। आशीष कुमार ज्वाइन। यस, बुक में कोरियलिस फोर्स मेंशन है बच्चों, क्यों नहीं रहेगा? एंड द करेक्ट आंसर इज द अर्थ रोटेशन। मैंने अभी आपको बताया। आइरस सौरभ शुक्ला 7 आउट ऑफ 7 इसने सही किया। आदित्य 5th आउट ऑफ 7 और नीता जी 6 आउट ऑफ 7। ठीक है? 10th सुभी, 9th लक्ष्मी निवास, 8th विशाल, 9th मनमोहन, 6th मृदुल, 5th सार्थक, 4th राहुल राजपूत। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है? यू कैन यूज एसपी अभी कोड टू गेट द 10% डिस्काउंट। वी विल वंस अगेन मीट एट 10:30। ठीक है? 10:30 पे हम लोग फिर से मिलेंगे और इसी को आगे करेंगे विथ लॉट मोर क्विज क्वेश्चन, लॉट मोर क्विज क्वेश्चन। एटलीस्ट 20 क्वेश्चन होंगे उस टाइम पे, 20 क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। कौन कौन से ज्वाइन करोगे फिर से आप लोग? कौन कौन से स्टूडेंट? ओके, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। यस, क्विज होगा, पूरा क्विज होगा उसमें।